दोस्तों, सीजीपी के ऐलान से सरकार को 24 घंटे में 4 बार झुकना पड़ा है। जी हां दोस्तों, 4 बार, 1-2 बार नहीं, 4 बार झुकना पड़ा है। आखिर सीजीपी ने क्या चैलेंज दे दिया था? सीजीपी ने क्या ऐलान कर दिया था कि सरकार को रातों रात 4 बड़े फैसले लेने पड़े, चौथी बार झुकना पड़ा है। मैं बताऊंगा इस खबर में। साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के क्या बड़ी तैयारियों में सीजीपी है? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ बड़ी तैयारियों में है विपक्षी पार्टियां? कैसे सदन के अंदर बार बार चर्चा होने की जिक्र किया जाता है, बार बार अमित शाह जी का नाम लिया जाता है और बार बार सदन की कार्रवाई ठप हो जाती है। मैं इस खबर में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। उस खबर की शुरुआत करूं उससे पहले देर रात सीजीपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में यह कहा गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा और उनके अधिकारियों के द्वारा रात में बड़ी बैठक की गई और उसके बाद कुछ कॉपी जो है उनके हाथों में दे दिया गया, सबमिट करा दिया गया, कुल मिलाकर के दे दिया गया कि हम छात्रों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये वीडियो सुननी चाहिए, जरा सुनिए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। सौरभ दास लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट 1 AM अपडेट, hours after our press conference government's representative meet us. The meeting lasted for 2 to 3 hours. They shared copies of the Bihar and Assam notification, guaranteed FIR withdrawals, no action in future and release of all detained and arrested. यानी कुल मिलाकर के जितने भी छात्र हैं जिनको डिटेन किया गया है, जिनको गिरफ्तारी की गई है, उन सभी छात्रों के खिलाफ जो कॉपीज थी, जो एफआईआर की कॉपीज थी, वो 2-3 घंटे तक बैठक की गई है, वो भी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जिसके बाद ये कॉपी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यहां पर न सिर्फ केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा, बल्कि दिल्ली के अंदर जिस कदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके तरफ से की गई? सीजीपी की तरफ से की गई। और उसमें कौन मौजूद थे? उसके अंदर कपिल सिब्बल मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरकार की एक बार फिर से नींद टूट गई और सरकार ने सोचा कि अगर हमने जल्दी फैसला नहीं लिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर से एक बड़ा आंदोलन न खड़ा हो जाए। और यही कारण है दोस्तों कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उधर देर रात सीजीपी के लोगों को बुला करके सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपीज दे रहे हैं कि हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और यही कारण रहा दोस्तों कि बिहार की सरकार को झुकना पड़ा। जी हां, सिर्फ बिहार की सरकार को ही नहीं, मतलब केंद्र की सरकार के झुकने के बाद बिहार की सरकार को झुकना पड़ा, उसके बाद असम की सरकार को झुकना पड़ा। और यही नहीं दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में भी जितनी एफआईआर की गई हैं वो सब कुछ जो है अब वापस लिया जाएगा। सुनिए सीजीपी के लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं कि किस तरीके से सदन के अंदर जोरदार हंगामा मचा हुआ है। सुनिए। Friends, another major victory for the young of this country. The Bihar government has just announced that it is going to withdraw all the FIRs that have been filed against protesters across Bihar for the NEET UG paper related protests.
that were filed before 6 p.m. on 26 July. So all the FIRs will be withdrawn and that process will be started immediately. At the same time, the government of Bihar has promised that it is not going to take any action of any kind against any of these protesters in the future as well, and that anyone who is in detention will be released immediately. It's a major win. This comes hours after the Cockroach Janata Party, we announced that, if the government of India, the BJP governments, the NDA governments across India do not come good on the commitment that FIRs will be withdrawn and no action will be taken in the future against protesters, then we'll be forced to call for another major round of protests in Delhi very soon. So it's a major win for everybody. So all the protesters who are facing harassment from the police or who are being targeted by the police in any state, please hold on. We are with you. We are going to ensure that the lawyers are there to help you. Today we have also launched we are launching a website where we'll connect lawyers across all districts in India. सुना दोस्तों आपने, ये सौरभ दास हैं। खैर, अब मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई को लेकर के अमित शाह जी के ऊपर बार बार जिक्र किया जा रहा है। हमने कल के अंदर भी सदन के अंदर देखा कि किस तरीके से ओम बिरला जी आते हैं और 2 मिनट भी कुर्सी पर नहीं बैठते और उसके बाद समूचा इंडिया गठबंधन इस कदर से विरोध करता है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता। और आज के दिन भी यही हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई, समूचा इंडिया गठबंधन एक ही बात कही कि अमित शाह जी कहां हैं, अमित शाह जी नजर नहीं आ रहे, अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। और उसके बाद महज 4 से 5 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और कहा यह जा रहा है कि अब जब 2 बजे तक का समय दिया गया, उसके बाद सुचारू रूप से यह पूरा सदन की कार्रवाई चलेगी और उसके अंदर चर्चा किया जाएगा। देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ जिस तरीके से समूचा इंडिया गठबंधन बार बार डिमांड कर रहा है कि चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, किसके इशारे पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, यह जवाब देना पड़ेगा। कौन इसकी जिम्मेदारी लेता, यह भी जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो FIR किए जा रहे हैं उस सबको वापस लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यही सब चीजें नहीं, बल्कि हमने देखा कि इतना डर हो गया है सरकार के अंदर कि जौहर यूनिवर्सिटी को जहां 40 में से 32 जो खंड थे, कह सकते हैं जिसको तोड़ने का आदेश दिया गया था, 30, 32, 38 जो भी, उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया है। तो यहां पर भी झुकी, बिहार के अंदर भी झुकी, असम के अंदर भी झुकी और उसके बाद केंद्र की सरकार तो झुकी। महज 24 घंटे के भीतर दोस्तों 4 बार सरकार को झुकना पड़ा है। आगे क्या होने जा रहा है? क्या वाकई CJP ने पूरा मन बना लिया था दोबारा आंदोलन करने के लिए? क्या वाकई CJP ने दोबारा सड़क पर उतरने का मन बना लिया था? क्या उससे पहले ही सरकार ने यह भापते हुए सारे फैसले ताबड़तोड़ लेने शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।